आज हम आपको सिखाने लगे हैं कोट सेट की स्टिचिंग। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ो क़रीब, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका बहुत बहुत वेलकम उस्मानिया टेलर में। ले जी, बहुत देर से मेरी एक बहन की फरमाइश थी, बल्कि फरमाइश क्या, बहुत कमेंट्स आए उनके। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उनके कमेंट्स भी इसके अंदर थोड़े से शेयर करूँ कि उन्होंने बहुत कमेंट्स, जैसे हमने कोट सेट की कटिंग की वीडियो अपलोड की हुई थी, उसको अपलोड किए भी मैक्सिमम मेरे ख्याल से को 3 से 4 माह हो गए हैं। 3-4 माह से उनके कंटिन्यू मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई इसकी स्टिचिंग कब आएगी, इसकी स्टिचिंग कब आएगी। कुछ मसरूफियात की वजह से टाइम नहीं मिला, इसकी स्टिचिंग हम नहीं कर बना सके। लेकिन अब हमने इसकी स्टिचिंग की पूरी वीडियो बनाई है, अपलोड करने लगे हैं। ये 2 पार्ट्स में आएंगी। क्यों कि स्टिचिंग मैंने पूरी डिटेल में बताई है और इसमें मैंने 2-3 चीज़ें यूनिक भी बताई हैं एक नए स्टाइल में। तो इंशाल्लाह पहले इसकी हम 1 पार्ट अपलोड करेंगे, उसके बाद दूसरा पार्ट अपलोड करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। वीडियो आपने पूरी देखनी है और जैसे हमेशा मैं कहता हूँ, अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर किया करें कि आपका कमेंट्स मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों कि आपकी राय मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और बेल का आइकॉन ज़रूर दबाएं कि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म से मुझे देख रहे हैं, जैसे फेसबुक है, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, तो वहाँ मुझे आपने फॉलो ज़रूर करना है कि मेरे आने वाली वीडियो आप तक भी ज़रूर पहुँचे, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए है। चलाएं आपको इसकी स्टिचिंग की पूरी डिटेल बताते हैं। ले जी, बहुत देर के बाद, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये बैन के कमेंट्स इतने हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर कि भाई मुझे ये जो है कोट सेट, इसकी स्टिचिंग बताएं। तो ये वही कोट सेट है जो आज से 3-4 माह पहले कटिंग हुआ था, जिसकी कटिंग की वीडियो अपलोड की थी। ये स्टिचिंग नहीं हुआ। क्यों कि ये कटिंग भी तब इसलिए हुआ था कि किसी की फरमाइश पे कटिंग हुआ था और उस बहन की फरमाइश हमने कटिंग की पूरी कर दी थी। और ये कपड़ा हम अपने पास से बाजार से लाए थे उनको सिर्फ कटिंग सिखाने के लिए। तो ये मैंने कटिंग कर दिया था। तो उसके बाद स्टिच ही नहीं किया, क्योंकि मैंने अपनी बेटी के साइज़ का ये कटिंग किया था। फिर मौसम थोड़ा चेंज हो गया क्योंकि सर्दियों का ये, तो उसके बाद स्टिचिंग नहीं हुआ। लेकिन मेरी बहन के कमेंट्स बहुत थे कि भाई कटिंग सिखा दें, और आज सुबह सुबह उनका कमेंट आया तो मैंने कहा सबसे पहले बहन के लिए ये वीडियो ही बना दें कि इसकी स्टिचिंग सिखा दें। अब ये देखें मैंने रखा हुआ है, इसको पहले काफ़ी देर से पड़ा हुआ है, प्रेस वगैरह कर लें, इसकी जो सलवटें हैं वो निकाल लें। ये देखें, आज इसमें आपको एक नई चीज़ भी सिखाऊंगा, लेकिन ये वीडियो में नहीं, उसकी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम इंशाल्लाह। लेकिन होगी इसी में, लेकिन उसकी एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे काज करने का तरीका। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप घर में भी बैठ के आराम से काज कर सकते हैं। नहीं जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका हमने ऊपर भी कॉलर बनाना है, कॉलर स्टाइल बनाना है। तो कॉलर कोट कॉलर नहीं है, जेंट्स वाला कॉलर हम बनाएंगे इसका, थोड़ा जेंट्स लुक में। तो उसका जो हाला हम काटते हैं ना जेंट्स लुक के कॉलर का, वो हम पहले आपको बता दें। यहाँ से हमने काटना है ये 3.25 इंच का, ठीक है, और यहाँ से हमने काटना है 3.25 इंच का, और इसको ये शेप देनी है। ये देखें, बिल्कुल स्ट्रेट टाइप शेप है इसकी। ये देखें, क्योंकि जब बैन काटते हैं उसको हम राउंड शेप देते हैं। यहाँ एक कट लगा लें आप, और जब आप कॉलर काटते हैं उसको आप स्ट्रेट शेप देते हैं। ठीक हो गया, ये अब हमारा हो गया। अब ये देखें, ये वाला पीस है, ये हमारा फोल्डिंग सही हुआ है। क्योंकि जो लेडीज साइड होती है, मैं आपको ये भी बताता चलूँ, ये बैग उठा देते हैं। ये देखें, जेंट्स जो साइड होती है उसके इस साइड पे, यानी कि ये आर्म होल के लेफ्ट साइड पे काज होते हैं, और लेडीज साइड की ये राइट साइड पे काज होते हैं। ठीक है, लेडीज साइड हमेशा राइट साइड पे काज होते हैं और जेंट साइड साइड के लेफ्ट पे काज होते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक प्रेस कर लेंगे। ये देखें, इसकी फोल्डिंग हम इस तरफ बैठा लेंगे। ये देखें, इसको हमने अब कुछ नहीं करना, इसको सिर्फ हमने फोल्डिंग एक साइड पे बैठा ली। अब ये वाली साइड को हमने एक फोल्ड और करना है। ये हम सिलाई के टाइम भी कर सकते हैं, इसको आप ऐसे रख के ऐसे फोल्डिंग कर दें। ठीक है, दबाव काट लीजिएगा बाद में, क्योंकि दबाव ज़्यादा है। तो अभी मैं फोल्डिंग कर रहा हूँ, बाद में इसका दबाव थोड़ा कम कर लेंगे।
अगर आप थोड़ी सी फ्रंट पट्टी या उसमें स्ट्रेट चाहते हैं ज़रा जान वाली, तो इसको कटिंग ना करें, वो भी आपका चल जाएगा। वीडियो देखूंगा मैं, अगर ज़्यादा लंबी होगी तो इंशाल्लाह 2 पार्ट में अपलोड करूंगा, क्योंकि वीडियो लंबी जब ज़्यादा होती है ना, तो हमारे जैसे लोग जो मेरे जैसे हैं उनके पास टाइम नहीं होता, यानी कि देखने का, अच्छी चीज़ देखने का टाइम नहीं होता, तो वो वीडियो स्किप कर देते हैं। लेकिन जब छोटे छोटे पार्ट में वीडियो हो तो सब बहन भाई देखते हैं। ले जी, ये फ्रंट हो गया इसका, एक एक ये हो गया। उसके बाद हमारे पास ये वाला पीस है, ये देखें, ये भी पीस हमारे पास है एक्स्ट्रा, और ये भी पीस है। अब इसमें से हमें ये देखना है कि हमारा कॉलर कहाँ से निकलेगा, और हमारा ये देखें कॉलर आराम से इस साइड से निकल आएगा। हमारे कफ भी निकलने हैं, कफ भी हमने बनाने हैं, कफ वाला है ये कॉलर हमारा, इसमें से भी निकल आएगा। ये सबसे पहले पीस आपने ये काम करने हैं, ये कफ का कॉलर का पीस एक साइड पे करना है। उसके बाद आपने ये देखें एक ये पीस है, इसमें से भी आप कफ बना सकते हैं। बाजू की लेंथ पहले देख लेते हैं कितनी है, क्योंकि कटिंग बड़ी देर पहले हुआ है, मुझे ये भी नहीं याद कि बाजू हमने कितना काटा हुआ है। ये बाजू 22 है, दबाव आगे 21 आ जाएगा, और कफ लगाएंगे हम तकरीबन कोई 2.5 इंच का, 2300 हाफ तैयार आएगा। ये पीस भी हम साइड पे कर देते हैं। यहां से हम अब कफ के 4 पीस निकाल लेते हैं। ये देखें, इसको ऐसे सीधा करके बिछा लें। ये देखें 4 पीस हमने कफ के यहां से निकाल लिए। हमने यहाँ से ये 12 इंच का पीस उतार लिया है, यहाँ से भी इसको सीधा कर लेते हैं। ये हमारे कफ के पीस हो गए। अब हमें पीस चाहिए एक जो हमने फ्रंट पट्टी पे बनाना है। अब फ्रंट पट्टी के मुताबिक ये नाप के काट लेते हैं। ये देखें, ये फ्रंट पट्टी है, इसके मुताबिक हमने नाप लेना है। ये देखें, थोड़ा सा बड़ा रख के आपने पीस ये भी उतार लेना है, ठीक है। ये हमारे पास फिर भी एक्स्ट्रा पीस है। अब इन सब चीज़ों को हम साइड पे रखते हैं। अब हमने कफ और ये वाला पीस तैयार करना है। इसको इस्त्री मार लें पहले हम। ये देखें, ये प्रेस हो गई। अब इसको हम जीरो बुकरम चिपका लेते हैं कफ में और इसमें। ये देखें जी, ये पीस है ज़ीरो फ्यूजिंग का। उसके बाद हम यहाँ से इसको पूरा पूरा उतारेंगे ज़ीरो फ्यूजिंग, हम ज़्यादा नहीं उतारेंगे। ये हमारे पूरे पूरे कफ रेडी आएंगे, ठीक है। इसको यहाँ से सीधा कर लेते हैं। अच्छा, ज़ीरो फ्यूजिंग का एक और बड़ा अच्छा एक तरीका होती है चीज़ कि आप इसके बुकरम के ऊपर भी सिलाई लगा लेना, तो ये आपकी बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाती है। जैसे अब दूसरी चेपी बुकरम होती है या दूसरा कोई बुकरम है, वो बैठता नहीं है, ये बैठ जाता है। इसका इश्यू कोई नहीं आता, कॉर्नर मोटे नहीं होते, बड़े सफाई से बैठ जाते हैं। ये देखिए, हमने 4 पीस कर लिए। 4 पीस करने के बाद हम एक एक पीस इन चारों पीसों पे चिपका लेते हैं। इसकी आपने सीधी उल्टी साइड देख लेनी है बुकरम की, और इसको नाप लेना है एक दफा। ये 3.5 है, हमें 2.5 इंच का कफ तैयार चाहिए, ठीक है। ये देखें, हम इसको ऐसे रख के चिपका लेते हैं। चिपकाने के बाद एक जो इसकी साइड है उसको हमने इतना फोल्ड कर देना है। ये देखिए, सीधी साइड पे भी प्रेस कर लें। ऐसे ही हमने चारों पीस चिपका लेने। अच्छा, ये याद रखें, जब कपड़े की सीधी उल्टी साइड ना हो ना, तो हमेशा जो कपड़ा है ना वो एक साइड से, एक साइड उसकी सीधी रख दी जाती है। ये नहीं देखा जाता कि इसकी सीधी उल्टी नहीं है, कहीं बाजू कहीं जा रहा है, कफ कहीं जा रहा है, तो इसकी एक साइड सीधी रख दी जाती है।
लीजिए देखें, चारों पीस हमने चिपका लिए हैं। एक, दो ये हैं और दो ये हैं, चार पीस हो गए। अब हमने ये रखना कैसे है, ये ऊपर वाला पीस एक सूत्र नीचे वाले पीस से, ये आप देख सकते हैं, नीचे वाला पीस एक सूत्र बड़ा रखना है, ऊपर वाला एक सूत्र कम रखना है कफ का। क्योंकि जो नीचे वाला होता है ना, जब इसको हम सिलाई लगाएंगे, नीचे वाला जो कपड़ा है वो सिलाई के बीच में आना चाहिए। अब यहां से हम सबसे पहले इसको सीधा करते हैं। ये देखें, आसान तरीका समझा रहा हूं, कोई मार्किंग है नहीं इतनी करके बता रहा आपको। यहां से कफ जो है साइज के हिसाब से चलता है। लेडीज कफ 9 इंच का बहुत होता है, बहुत कम कफ होते हैं जो हम 10 10.5 रखते हैं, वो भी साइज के हिसाब से। ये 9 इंच का कफ है, 10 इंच का ये पीस मैं काट रहा हूं। ये देखें, ये 10 इंच का मैंने पीस काट लिया। ठीक हो गया, पूरा पूरा आधा इंच इधर से दबाव जाएगा, आधा इंच इधर से जाएगा और हमारा कफ तैयार हो जाएगा। अब हमने खरिया उठाना है। ये देखें, 3 इंच का एक ये निशान लगाना है, 3 इंच का एक ये, और 3 इंच का एक सेंटर में। ये 3 निशान लगा के हमने यहां से, ये देखें, ये हमारा कफ रेडी हो गया। अब यहां से आधा इंच का सिलाई आएगी दबाव की, ऐसी आधे इंच की घूम के यहां आ जाएगी, 2.5 इंच का कफ तैयार और 9 इंच का लेंथ उसकी तैयार हो जाएगी। अब दूसरे पीस को भी हमने सेम ऐसे रखना है, एक दफा फिर देख लें कि आपके लिए आसानी हो जाए। ये देखें, ऐसे ही रख के जैसे उसको रखा है, एक सूत्र छोटा और बड़ा, यहां से इसको सीधा कर लें। पहले ये चीज लाजमी करनी है आपने कि ये नहीं सोचना कि वो सिलाई में आ जाएगा तो सीधा हो जाएगा, अंदर चला जाना, ये कभी नहीं सोचना। ये देखें, यहां से हम फिर इसको ये 10 इंच का निशान लगा के, ये देखें, उसके बाद हम 3 इंच, एक सेंटर में 3 इंच और एक ये 3 इंच, जैसे हमेशा मैं आपको कहता हूं, वीडियो के स्टार्ट में भी कहता हूं कि आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, आप लोगों को काम सिखा रहे हैं। ये कभी ना सोचें कि हम व्यूज के लिए कर रहे हैं। व्यूज तो हर इंसान का होता है कि जब आप सोशल मीडिया पे आए हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। तो लेकिन अगर हमने एक जिम्मेदारी उठाई है तो हमारा फर्ज है कि हम बिल्कुल सही तरीके से आपको कटिंग और स्टिचिंग भी बताएं। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म से मुझे देख रहे हैं, जैसे टिकटॉक है, फेसबुक है, तो आप मुझे फॉलो कर लें कि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। ले जी, ये देखें, अब ये मैंने उल्टी साइड बिछा ली फ्रंट की। अब क्या करना है, हमने ये पीस पकड़ना है। ये कटिंग पहले का हुआ है, इसको हम साइड पे कर देते हैं। ये टेढ़ा हुआ है कटिंग, हम यहां से ये पीस ले लेते हैं, इसको हम कटिंग कर लेते हैं। ये हमें 4 पट्टियां चाहिए होंगी एक जैसी। यहां से हम नाप लेते हैं कि हमें कितनी पट्टी चाहिए। इतनी चौड़ी पट्टी काफी है, हम इसको काट लेते हैं। उसके बाद इसको सेंटर से 2 कर लेते हैं। ये हमारी 4 पट्टियां बन गई। इसको जोड़ लगा के हम इसकी लेंथ बढ़ा देंगे। इस बुकरम को जोड़ भी लगा लेंगे तो कोई इशू नहीं है। अब ये देखें, ये सेंटर की जो फोल्डिंग हुई हुई है ना, इस फोल्डिंग पे हमने ये अपना बुकरम रखना है सेंटर बना के, इस बुकरम का सेंटर। आप ये देख सकते हैं कि ये जो मैंने रखा हुआ है कॉर्नर, ये कॉर्नर ऊपर बुकरम में ऊपर ले आया हूं। ठीक है, इसको हम अब चिपका लेते हैं। ये इंशाल्लाह ये जो काज बनाने का तरीका है, ये इस वीडियो में तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं जब इंशाल्लाह इसकी एक्स्ट्रा वीडियो भी अपलोड जरूर करूंगा कि काज बनाने का तरीका आसान क्या है। अक्सर होता है जो बहनें दूर दराज रहती हैं, जिनके पास
ये सहूलत नहीं है कि काज वाला ओवरलॉक वाली शॉप करीब नहीं है और किसी शेड को उन्होंने काज करवाने हैं, तो उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है कि काज कैसे करें। तो आज आपको ये तरीका भी इसके साथ बताएंगे। वीडियो में आपको बताता चलूं, ये 2 पार्ट्स में ही बनेगी, क्योंकि तसल्ली से जब सिखाना हो तो समझें कि एक क्लास में आप बैठे हैं और आपको प्रॉपर क्लास दी जा रही है, तो वो तसल्ली से सिखाने के लिए वीडियो लंबी होती है। जल्दबाजी में चीज़ें मिस करके मैं आपको सिखाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगी। ये देखें, ये भी मैंने काट लिया। अब हमने जो पीस काटा था वो देखते हैं कहाँ है। ये पीस है, इस पीस को भी हमने रख के ये बुकरम चिपका देना है। ये कन्नी के साथ साथ रख के हम चिपकाते हैं, बाद में कन्नी हम काट लेंगे। बुकरम देखें मैं पकड़ रहा हूं तो हाथ में पता चल रहा है कि इसकी सीधी साइड कौन सी है, उल्टी साइड कौन सी है। अक्सर ऐसे हो जाता है कि सीधी और उल्टी साइड रखने में खराबी हो जाए, और जब प्रेस ऊपर रखते हैं तो वो बुकरम कपड़े के साथ चिपकने की बजाय इस तरीके से चिपक जाता है। तो ये चीज का आपने ख्याल रखना है। अब ये हमारा बुकरम भी चिपक गया है। अब यहां से हम इसको काट लेते हैं कन्नी के साथ साथ। ये भी चिपक गया। अब हम फ्रंट उठाते हैं दोबारा। फ्रंट को आपको नजर नहीं आ रहा होगा इस टाइम, लेकिन मुझे नजर आ रहा है। जो इसका सेंटर है, ये सेंटर की लाइन जा रही है जो मैंने फोल्डिंग की हुई थी। अब हम स्केल लेके ना इसके ऊपर एक मार्किंग करनी है हमने। ये देखें, ये स्केल आपके पास, ये वाला स्केल एक लाजमी होना चाहिए कि जो लॉन्ग लेंथ होती है ना, उसके लिए लंबी लाइन लगाने के लिए ये लंबा स्केल आपके पास होना चाहिए, जो 1 मीटर का होता है, गज का नहीं होता, मीटर का होता है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले ये देखें, आपने एक मार्किंग करनी है। यहां से ये नापनी है, लेंथ है 35 इसकी। अब आपने काज कहाँ तक करने हैं वो देखना। नीचे से हम इतना छोड़ लेते हैं इसको, 35 है तो 7 इंच का हमने यहाँ से नीचे से छोड़ दिया। यानी कि पहला काज हमारा यानी कि यहाँ होगा। उसके बाद यहाँ से हम नापते हैं कि हमारी लेंथ कितनी आ रही है। 28 इंच आ रही है। ठीक है, हम 28 को भी 27 करते हैं। 3-3 इंच का काज बनेगा। ठीक है, 3 इंच, फिर उसके बाद 6 इंच, फिर 9 इंच, फिर 9 के बाद 12 इंच, 12 के बाद 15, 15 के बाद 18, 18 के बाद 21, 21 के बाद 24, 24 के बाद आखिरी काज उसके ऊपर होगा, कॉलर के ऊपर। ठीक हो गया। ये देखें, ये हमने निशान लगा लिया। यहां से आपका काज बनना है। ये देखें, ये 3 इंच मैंने छोड़ दिया। यहां हमारा एक काज बनेगा, यहां से यहां तक जितना भी आपने बनाना है। काज इसलिए ज्यादा बना रहे हैं कि आप लोगों के लिए ना, लेडीज के लिए खास तौर पे, कि जब पहने तो बॉडी ना नजर आए उठने बैठने में, इसलिए गैप कम रख रहे हैं। नहीं तो गैप हम ज्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन उसका इशू ये आएगा कि वो बॉडी नजर आएगी। ये सारे मैंने 3-3 इंच के निशान लगा लिए। अब 3-3 इंच के निशान लगाने के बाद एक मैं ये इसको यहां भी एक मार्किंग हल्की सी कर रहा हूं, ज्यादा नहीं कर रहा। ये देखें, ये मार्किंग होगी। अब ये 3-3 इंच के निशान लगे हैं। अब यहां से मैंने अपने हिसाब से एक काज बनाना है जिसमें से बटन गुजर जाए। अब वो बटन गुजर जाए उसके लिए हम ये करते हैं, बैक साइड इसकी यूज करते हैं, जिसको हम सेंटी कहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये काज हमारा 1.25 इंच पे बहुत है, बल्कि 1.25 इंच का भी ज्यादा हो जाएगा। 1/2 इंच पे इसको रखते हैं काज को। ठीक है, ये देखें, 1/2 इंच का काज बनाएंगे। ये हम इसको ऐसे काज बनाएंगे।
मार्किंग कर लेंगे तो आपके लिए आसानी है कि एक जैसी चीज बनेगी। अब ये देखें, ये मार्किंग हो गई है और वीडियो तकरीबन हमारी 20 मिनट की बन चुकी है। अब मार्किंग हमारी सारी मुकम्मल है। अब हमने स्टिचिंग की तरफ जाना है। ये पॉइंट्स आपको मैंने जो बताए हैं ये हम एक पार्ट में टोटल कर लेते हैं। जो स्टिचिंग है वो इंशाल्लाह हम अब नेक्स्ट पार्ट में सिलाई करते हैं। वीडियो पूरी देखनी है आपने, पहला पार्ट भी और दूसरा पार्ट भी, अगर आपने मुकम्मल इसकी स्टिचिंग सीखनी है तो। अगर नहीं सीखनी, टाइम पास करने आए हैं, तो फिर चाहे आप वीडियो छोड़ के आगे जा सकते हैं, क्योंकि वीडियो इतनी लंबी मैं खुद नहीं बना रहा कि कोई फायदा नहीं होना इतनी लंबी वीडियो बनाने का। तो इसलिए मैं चाह रहा हूं कि हम इसकी वीडियो 2 पार्ट में तकसीम कर दें। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं आपको ये वाला सारा जो मैंने डिटेल समझाई है समझ आ गई होगी। कफ चपकाने का तरीका, उसके बाद ये वाला सामने पट्टी तैयार करने का तरीका। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए फिर इसकी स्टिचिंग लेके हाजिर होते हैं। ये साथ ही मैं अपलोड कर दूंगा, ज्यादा लंबा वक्त नहीं डालूंगा, क्योंकि अभी मैं वीडियो एक ही टाइम पे बना रहा हूं दोनों, लेकिन अपलोड करूंगा 2 पार्ट में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपने भाई को इजाजत दें, जिंदगी रही तो इसकी स्टिचिंग की भी मुकम्मल डिटेल लेके कल आएंगे। अल्लाह हाफिज।